झांसी में प्रधानी में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जहां लात घूंसे और लाठी डंडों के साथ ही फायर किए गए, जिसमें गोली लगने से पूर्व महिला ग्राम प्रधान घायल हो गई, जबकि मारपीट में दोनों पक्षों के कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत सफा गांव से सामने आया है, जहां रहने वाले उत्तम सिंह और लीला देवी के परिवार में प्रधानी में वर्चस्व को लेकर पिछले कई साल से रंजिश चली आ रही है। इस समय लीला देवी का बेटा मोनू ग्राम प्रधान है। विपक्षी उत्तम सिंह के परिवार के पास भी प्रधानी रह चुकी है। उत्तम के बेटे अजय की गांव के बाहर दुकान है। बीती शाम लीला देवी का भतीजा धर्मेंद्र अपने दोस्तों के साथ अजय की दुकान के बाहर शराब पी रहा था, जिस पर अजय ने ऐतराज जताते हुए उसे वहां से जाने के लिए कह दिया, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और धर्मेंद्र ने दोस्तों के साथ मिलकर अजय को पीट दिया। मारपीट के बाद अजय भागकर घर पहुंचा और परिजनों को यह बात बताई, जिस पर अजय के परिजन धर्मेंद्र को तलाशते हुए उसके घर जा पहुंचे। यहां दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। लात घूंसों के साथ ही एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया, जिसमें हाथ में गोली लगने से पूर्व ग्राम प्रधान लीला देवी घायल हो गई, जबकि इस मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई है, जिस पर मामला दर्ज करते हुए दोनों पक्षों के 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पक्षों के पास से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं। सभी को कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है। बबीना थाना क्षेत्र के सफा गांव में समय करीब 4:30 बजे एक पक्ष धर्मेंद्र और दूसरा पक्ष अजय, इन लोगों के बीच में अजय की दुकान के सामने ये लोग, धर्मेंद्र का जो पक्ष है, कुछ लोग दारू पी रहे थे। अजय ने मना किया, इसी बीच में गाली गलौज हुई और इन लोगों के बीच में मारपीट हो गई। फिर ये दोनों ही पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं और इनका खानदान भी एक ही है। जब घर पे आए ये लोग गांव में, फिर दोनों पक्षों के बीच में चूंकि दुकान पे पहले मारपीट हो गई थी, तो इसी को लेकर के फिर आपस में वाद विवाद हुआ और फिर दोनों ही पक्ष की तरफ से मारपीट हुई है, जिसमें दोनों तरफ से 6 लोग घायल हैं। इनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और दोनों ही पक्ष के लोग अभी खतरे से बाहर हैं। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने फायर किया है, जिसमें एक महिला को हल्की चोट हाथ में लगी हुई है। बाकी सभी लोगों का इलाज कराया जा रहा है और तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इसमें एक पक्ष प्रधान भी है क्या? हाँ बिल्कुल, एक पक्ष जो धर्मेंद्र, जो दुकान पे जिससे झगड़ा हुआ है, धर्मेंद्र के ही घर के लोग प्रधान है इसमें। इसका नाम मोनू है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।